दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में एक गांव है धनगड़ा। और धनगड़ा के रहने वाले एक निवासी आशीष कुमार थे जो लेखपाल थे सलेमपुर तहसील में। उनकी देर रात मृत्यु हो गई और परिजनों का ये आरोप है कि उनसे एसआईआर का काम लिया जा रहा था और काफ़ी भारी दबाव उनके ऊपर बनाया गया था प्रशासन के द्वारा। उनके ऊपर ही नहीं, और भी अन्य मौजूद जो लेखपाल हैं उस सलेमपुर तहसील में जो उस समय उनके घर पे मौजूद थे, उन लोगों ने भी ये इस बात की पुष्टि की है कि एसआईआर का काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है एसडीएम सलेमपुर और तहसीलदार द्वारा। चुनाव आयोग की मंशा इस पूरे जो एसआईआर प्रक्रिया में है कहीं पे भी साफ नज़र नहीं आ रही है। चुनाव आयोग और प्रशासन इतनी जल्दबाजी में है एसआईआर को कंप्लीट करवाने के लिए कि बीएलओ पे या अन्य अधिकारियों पे, शिक्षकों पे अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। जनता पे जो दबाव है तो वो तो अलग है, जनता का दबाव से तो खैर प्रशासन को और चुनाव आयोग को लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी हैं जो दिन रात जग कर काम कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए, क्योंकि वो आपके कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ये अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। बिहार चुनाव के पहले भी एसआईआर इतनी जल्दबाजी में किया गया, घुसपैठियों के नाम पे किया गया। चुनाव आयोग ने बोला कि घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे, लेकिन एक भी घुसपैठी बिहार के एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने ये डाटा नहीं सार्वजनिक किया या नहीं बताया कि हाँ ये घुसपैठिया है। और हुआ क्या, उस एसआईआर के आड़ में जो भाजपा के नेता थे, जो भाजपा के लोग थे, वो लोग अन्य राज्यों से ट्रेनों में टिकट बुक करवा के बिहार में आए और दो दो जगह वोटिंग की। कोई दिल्ली में कर रहा था तो आके बिहार में किया, कोई हरियाणा में कर रहा था वोटिंग तो आके बिहार में किया। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे ये सवाल तो वाजिब है कि आखिर में ये एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ या आराम से क्यों नहीं किया जा सकता है। आखिर में इतनी सारी मौतें जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हो रही हैं, इन सब की जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन लेगा। खैर, प्रशासन तो इस सारी प्रक्रियाओं में एक दबाव के तहत ही ये सब काम कर रहा है, और ये दबाव कहाँ से है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये मौतों की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी।